हे माय डियर ऑल सब्सक्राइबर, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस आए कि ठंड के मौसम का मज़ा भी उठा रहे होंगे। इतना ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो चलो रजाई में घुसो और स्टोरी सुनो। चलो मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। आज सुनने वाले हो दास्तान इश्क। दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो जैस रहती है वो छुपते छुपाते आखिरकार जेनिफर के रूम में पहुंच जाती है। लेकिन जेनिफर उसे देखकर जो है शॉक्ड हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे यहाँ पे, किधर से आई, किसी ने देखा तो नहीं। उसके जो है फेस का रिएक्शन देखकर जो जैस रहती है वो तो परेशान हो जाती है। बोलती है यार इतना सारा क्वेश्चन। वो चुप नहीं हो रही थी, वो बार बार बोलती जा रही होती है कहाँ से आए हो, यहाँ से कहाँ से आ रहे हो, कि क्या कुछ तो हुआ नहीं ना। तो जो जैस रहती है जेनिफर को चुप कराने के लिए उसके लिए उस पर जाए किस कर देती है। और जो जेनिफर रहती है वो उसे दूर होने की बेहद कोशिश करती है, लेकिन जो जैस है उसे छोड़ने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, मतलब उसे छोड़ ही नहीं रही थी यार। और जो जैस रहती है उसके जो है बैग को पकड़ के अपनी तरफ बहुत टाइटली हक करके उसे किस कर रही होती है। जो जेनिफर रहती है वो बहुत कोशिश करती है, कोशिश करते करते वो थक हार के वो चुप हो जाती है, अपना हाथ पैर हिलाना बंद कर देती है और वो भी किस वैक करने लगती है। उसके बाद जो ये रहती है जेनिफर, कुछ समय के बाद ये दोनों जो है अलग हो जाते हैं। तो जो जेनिफर रहती है बोलती आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो जो जैस रहती है वो जेनिफर की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही होती है, क्योंकि जेनिफर जो है बहुत ज़्यादा हाँफ रही होती है। और जैसे कंडीशन में जो जेनिफर थी उसे देखकर तो जैस की तन बदन में आग लग रहा होता है, क्योंकि जेनिफर जो है बहुत ज़्यादा हॉट लग रही होती है। उसने जो है सिर्फ वाइट शर्ट पहना रहता है, उसके बाद और कुछ नहीं पहना रहता है। उसे देखकर तो भाई उसका तो है होश मदहोश हो रहा होता है। जेनिफर है वो जैस की तरफ देख रही होती है, बोल रही होती क्या हुआ बताओगे आप। तो जेनिफर जो है पूछ रही होती है, लेकिन जैस का कोई रिएक्शन नहीं होता। तो जो जेनिफर रहती है वो जैस के पास जाती है और उसके जो है शोल्डर को टच करते हुए बोलती है हे क्या हुआ, कहीं पे पेन हो रहा है क्या, कुछ हुआ है क्या आपको, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो जैस जो है जेनिफर की तरफ देखते हुए बोलती है तो बोलती क्या पेन हो रहा है। तो जो जैस रहती है उस पे से अपना सर हिलाती है। तो बोलती कहाँ पेन हो रहा है, बताइए जल्दी प्लीज़ कहाँ हो रहा है। तो जैस बोलती है हाँ तो जो जेनिफर रहती है वो अपना हाथ देती है। तो जैस जो है उसका हाथ अपने जो दिल पे रखते हुए बोलती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो जेनिफर बोलती है कुछ ज़्यादा पेन हो रहा है क्या, चलो प्लीज़ डॉक्टर के पास चलते हैं। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो जैस का हाथ पकड़ के जो बाहर की तरफ ले जाने लगती है। तो जो जेनिफर रहती है उसे पकड़ के खींच रही होती है, लेकिन जैस जो है उसी का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचती है और उसे अपने ऊपर ले लेती है और बोलती है हे वो वाला पेन नहीं, प्यार का बुखार हो रहा है। तो जेनिफर जो है उसकी तरफ घूर के देखती हुए बोलती है क्या आपको शर्म नहीं आती, मुझे कितना डर गई थी, आपको अंदाज़ा है मेरी इतनी। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो उसकी आंखों से जो है आंसू बहने लगते हैं। तो जैस बोलते हे बेबी सॉरी नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस। तो बोलती है वाह नेक्स्ट टाइम आने की नौबत ही नहीं देना चाहिए, आई बात समझ में, आइंदा ऐसा किया ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जैस जो है जो जेनिफर के पास जाती है उसे हक करती बोलती है बाबा नहीं होगा मेरी जान, अब रोना बंद करो। अच्छा बताओ तुम मुझसे नाराज़ क्यों हुई थी, बताओ मैंने क्या किया है ऐसा। तो जेनिफर बोलती है वो कौन थी जिसके साथ आप गए थे। तो बोलती है वो क्यों। तो बोलती है हाँ उसका हाथ आपने कैसे पकड़ा था, उसने भी कैसे पकड़ा था आपका हाथ, मुझे अच्छा नहीं लगता आपका हाथ क्यों पकड़े। जेनिफर रहती है मुँह फुलाकर ऐसे बोलने लगती है। तो जैस हंसते होते हाय मेरी जान को जेलसी हो रही है, अरे मेरी जेलसी क्वीन। ऐसे बोल के जो जैस रहती है जेनिफर की चीक्स को खींचने लगती है। तो जेनिफर बोलते हैं हे मत करो ऐसा, चीक्स पेन करेगा। तो बोलती है अच्छा बाबू का चीक्स पेन करेगा। तो जेनिफर बोलते हैं हाँ ना। तो बोलते ओहो अल्ले मेरा बच्चा। ऐसे बोल के जैस रहती है जेनिफर को हक करती है और बोलती है तो आप इसलिए जेलस हो रही थी।
तो जेनिफर बोलती है हाँ बताओ भी कौन है वो। तो जैस हंसते हुए बोलती है वो मेरी, हाँ क्या है वो आपकी। तो बोलते वो मेरी मैनेजर है, मतलब हमारी यूनिट की जो है बॉस है, समझ सकते हो जैसे आप की बॉस आप खुद हो, वैसे ही हमारी बॉस वो है। तो बोलते हैं ओ तो आप लोगों की हेड हैं। तो बोलते तो बोलते ओ मुझे लगा। तो बोलते आपको क्या लगा। तो बोलते कुछ नहीं। तो बोलते मुझे पता है बेबी क्या लगा है आपको, मेरी जान आपकी सिवा कोई और नहीं, ओके ना आप ना आपकी जगह कोई लेगा ना कभी लेने दूंगी मैं, आई बात समझ में। तो डोंट वरी। ऐसे बोल के जो जैसे थे जेनिफर को हक कर दिया। बोलती हूँ यार वैसे तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो। वैसे तुम मोबाइल को ऐसे क्यों देख रही थी, आप वैसे हम पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जब आए तो आप इस कदर मोबाइल को घूर रही थी कि आपको हमारे आने का अंदाज़ा भी नहीं हुआ। तो जेनिफर बोलती एक्चुअली मैं आपके कॉल का वेट कर रही थी कि आप मेरे पास कॉल करोगे मुझे मनाओगे, लेकिन आपका कॉल नहीं आया। जैसे जेनिफर को कि जो है बालों को सहलाते हुए बोलती है तो मैं तो आ गई ना मेरी जान। तो बोलती है आप तो आ गए ना। तो बोलती हूँ वैसे आज आप बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो। तो बोलते क्या। तो बोलते मेरी वाइफ इतनी ज़्यादा हॉट है, ये क्या बात है, लगता है आप हमारा इंतज़ार कर रहे थे इसलिए इस तरह की ड्रेस पहने हो। तो जैस की बात सुन जेनिफर स्माइल करते होते हट मैंने तो बस ऐसे ही पहना था, आई आप चेंज करिए और आपके कॉल का वेट कर रही थी। तो बोल ओहो। तो बोलते तो इधर देखो ना। बोलते क्या किधर। तो जेनिफर जो है उसकी जब देखते हुए बोलती क्या हुआ। तो मुझे कुछ नहीं। अच्छा ठीक है माम मुझे एक कॉल करना है। तो जो जेनिफर रहती है वो कॉल करने के लिए अपने मोबाइल की तरफ बढ़ती है। तो जैस जो उसका हाथ पकड़ते बोलते हे कहाँ जा रही हो। तो जेनिफर बोलती है मैंने बोला ना कॉल करना है एक। तो बोलते कॉल करना है बाद में कर लेना ना, अभी तो मैं हूँ ना। तो बोलते इम्पोर्टेंट कॉल है ना। तो जैस बोलती है ओके ठीक है जाओ कर लो। तो जो जैस रहती है वो जेनिफर को जाती हुई देख रही होती है। जेनिफर अपने मोबाइल के पास जाती है, अरे किसी के पास कॉल करती है। जैस को सब्र नहीं हो रहा होता है और वो जो है अपनी जगह से उठती है और जेनिफर के पीछे चली जाती है। जेनिफर अपने कॉल में बिजी रहती है। जैस जो है पीछे से जाती है और उसके जो है बालों को साइड करते हुए उसके नेक पे किस करने लगती है। जब किस करती है तो जो जेनिफर रहती है उसकी आंखें जो है खुल जाती हैं, वो जो है मदहोश होने लगती है और बोलती है क्या कर रही हो। तो कॉल में जो बंदा रहता है वो बोलता है मैंने क्या किया है मैम। तो जेनिफर बोलती है मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ। तो वो बोलता है तो किसे बोल रहे हो। तो बोलते किसी को नहीं बोल रही हूँ। तो जो बंदा रहता है इसके साथ जो है जेनिफर बात कर रही होती है, लेकिन जो जैस रहती है उसे बात करने नहीं दे रही होती है, उसके जो है नेक पे किस कर रही होती है, जिससे जो जेनिफर रहती है बहुत ज़्यादा मदहोश हो रही होती है। उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और उससे बातें ये नहीं बन रहा होता है, वो बात नहीं कर पा रही होती है। तो जो जैस रहती है वो धीरे धीरे जो है उसके जो सर रहता है उसे नीचे करने लगती है। तो जो जेनिफर उससे बात किए बिल्कुल नहीं जा रहा होता है, वो बोलती है आई विल कॉल यू लेटर, मैं बाद में बात करती हूँ। तो उधर से आ जाता है लेकिन मैम। तो बोलते हैं प्लीज़ बाद में बात करें। तो बोलता है ठीक है मैम लगता है आपका तबीयत ख़राब है सो मैं बाद में आपको कॉल करता हूँ। ऐसे बोल के वो बंदा जो है कॉल कट कर देता है। जेनिफर जो है अपना मोबाइल जो है फेंक देती है सीधा अपने बेड पे और बोलती है ये क्या था मेरी जंगली बिल्ली। ऐसे बोल के वो उसकी ओर होती है और उसकी जो है लिप्स पे किस करने लगती है। बोलती है अगर उसको पता चल जाता तो मैं क्या कर रही हूँ, तो पूछता क्या कर रही हूँ तो मैं क्या बोलती। तो जैस बोलती है बोल देना था अपनी पार्टनर से, अपने पार्टनर के साथ रोमांस कर रही हूँ। तो जेनिफर उसकी तरफ घूर के देखती हुए उसके जो है सीने पे मारने लगते, बोलते ऐसे ना मारो कुछ कुछ होता है। तो जेनिफर बोलते कुछ कुछ होता है रुको निकालती हूँ तुम्हारा कुछ कुछ। ऐसे बोल के वो जो है उसको लिप्स पे किस करने लगती है और बहुत ज़्यादा फैशनेबल तरीके से बहुत ज़्यादा और वाइट करने लगती है। धीरे धीरे जो जेनिफर रहती है उसे सीधा बेड पे लाती है और उसकी पूरी
उसके पूरे फेस को किस करने लगती है बहुत ज़्यादा, और उसके लिप्स को तो बहुत ज़्यादा वाइट कर रही होती है, तंग कर रही होती है जैस को, जैसे जैस ने जेनिफर को किया था जब वो कॉल में बात कर रही थी। जो जेनिफर रहती है और किस करते करते उसके पूरे कपड़े रिमूव कर देती है, और ये बेइंतहा उसे मोहब्बत करती है। जो जेनिफर रहती है उसकी जो है जो प्यार करने का तरीका रहता है वो बहुत ज़्यादा जो है ये रहता है, जैसे जैस को तो हालत ही ख़राब हो जाता है, उसके मुंह से जो है चीख निकलने लगता है और वो उसे स्कारी लेने लगती है। जो जैस रहती है वो उसे सहन नहीं होता और उसे नीचे करती है और उससे भी वैसे किस करने लगती है, उससे प्यार करने लगती है। देखते देखते इनका प्यार करने का जो वक्त रहता है गुजरता रहता है, ये घंटों तक एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और जो जैस रहती है बोलती है अब आपका जो मूड है वो ठीक हो गया तो मैं चलूँ। तो बोलती कहाँ जा रही हूँ आप? तो बोलती है बेबी अगर किसी ने मुझे आपके रूम में देख लिया ना तो बवाल हो जाएगा। तो जेनिफर बोलती है मत जाओ ना, मॉर्निंग में चली जाना। जान सुनो, अगर मैं मॉर्निंग में गई ना कोई देख लेगा तो जेनिफर बोलती है चुपके चुपके चले जाना ना, नो प्रॉब्लम, कोई देखेगा नहीं, प्लीज़ जल्दी चले जाना। तो जैस बोलती है ओके बाबा, अच्छा ठीक है आओ यहाँ हक कर लो मुझे। ऐसे बोल के उसे टाइटली हक कर लेती है और ये दोनों जो है बहुत प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं। बातें करते करते जो है जेनिफर उसी की जो है पाँव में सो जाती है सीने से लगकर। जो है इनका जो टाइम रहता है वैसे गुजर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है जेनिफर का जो है आँख खुलता है। जैस तो सोई ही रहती है, देखती है जेनिफर की जैस तो उसी के साथ है और उसकी बाहों में जेनिफर है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तब वो उठती है और अपने कपड़े जो है उठाती है पहनने लगती है और टाइम की ओर देखती है तो टाइम बहुत हुआ रहता है, सुबह के 6 बज रहे होते हैं। तो बोलते हैं OMG, अगर किसी ने इनको मेरे रूम में ऐसे देखा ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, बवाल हो जाएगा। ऐसे बोल के वो जैस को उठाने लगती है, बोलती है उठो प्लीज़ जान, उठो उठो, कोई देख लेगा आपको मेरे रूम में, प्लीज़ उठो। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो जैस को उठाने लगती है। तो जैस बोलते तो सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। तो जेनिफर बोलते जान अगर आपने उठी ना तो कोई यहाँ पे आ जाना है, फिर हम दोनों का क्या होगा पता नहीं, उठ जाओ ना बेबी प्लीज़ ना जान, उठो उठो उठो। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है जैस को उठाती है, बोलती है बताओ क्या हुआ। तो बोलती है बेबी टाइम हो रहा है जल्दी से निकलो, रेडी हो जाओ जल्दी। तो बोलती है कितना टाइम हुआ है। वो अपनी आँखों को जो है मसलते हुए बोलती है, अभी भी उसकी आँखों में जो है नींद रहता है और उसकी आँखें जो है बंद रहती हैं। तो जैस बोलती है यार अभी कितना टाइम हुआ है, 4 ही बज रहे हैं ना, अभी तो सोए हैं। तो जेनिफर बोलती है 4 नहीं बज रहे हैं, 6 ही बज रहे हैं, अगर किसी ने आपको यहाँ पे देख लिया तो। जैस बोलती है क्या 6 बज रहे हैं? तो बोलती है हाँ जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। तो जो जैस रहती है वो जल्दी से उठ जाती है और जो है अपने कपड़े पहनने लगती है। जेनिफर ने जो है अपने कपड़े तो नहीं पहने रहते क्योंकि वो टाइम को देखकर जो है उसका तो हवा टाइट हुआ रहता है, तो वो कपड़े नहीं पहनी रहती। जो जैस रहती है वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगती है। जेनिफर उससे बस ताड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार से उसे देख रही होती है। तो जैस बोलती है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो बोलते हैं कुछ नहीं, अब आप मेरे सामने चेंज कर रही हो तो क्या करूँ? तो बोलते अच्छा जी, तो टर्न हो जाते। तो जेनिफर बोलते हैं अब सब कुछ हो गया है, आपका सब कुछ देख लिया हूँ। तो जैस बोलते हैं हट पागल। बोल के जैस रहती है जल्दी से कपड़े पहन लेती है और बोलती है अच्छा मैं जा रही हूँ कि। तो जेनिफर बोलती है क्या जा रही हो? तो जैस बोलती है क्यों नहीं जाना है, यहीं पे रुकना है? तो जेनिफर बोलती है रुक जाओ, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप यहाँ पे रुकोगे तो जेनिफर जो ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। जैस बोलती है अच्छा जी यहाँ पे रुकी ना कोई देख लेगा। तो जैस की बात सुन के जेनिफर बोलती है ओके जाओ, वैसे कैसे जाओगे यहाँ से? तो जैस बोलती है आई डोंट नो कैसे जाऊँगी। तो जेनिफर बोलती है एना इस मामले में आपकी हेल्प कर सकती है। तो जैस बोलती है वो कैसे? तो बोलती है वो आपको अच्छे से यहाँ से निकाल सकती है, वो आपको अपनी फ्रेंड बता देगी, नो प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जैस जो इस बारे में सोचती है बोलती है पक्का ना? तो बोलते हैं हाँ ना पक्का।
तो जो है ऐना के पास कॉल करती है। तो जैस जो है जेनिफर की तरफ देखती है कि वो तो बस शर्ट ही पहनी है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो बोलते हे, तो बोलते चुप रहो, मुझे बात करने दो, फिर आप बताते रहना। तो जेनिफर जो है ऐना के पास कॉल करती है। ऐना जो है आँखें जो है मसलते हुए उठते हुए कॉल पिक करते बोलते हेलो कौन है, सुबह सुबह परेशान कर रहा है। तो जेनिफर बोलते हे जल्दी उठो और मेरे रूम में जल्दी से आओ। तो ऐना बोलती अब क्या हुआ दीदू, आपको बताओ, मुझे सोने दो ना। तो बोलते जल्दी आओ ऐना, प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐना बोलते अब क्या प्रॉब्लम है। तो बोलती आओ ना मेरे रूम में, फिर बताऊंगी। तो ऐसे बोल कर कॉल कट करती है। और जो जैस रहती है वो जेनिफर को देख ही रही होती है। तो जेनिफर बोले अब क्या हुआ बताओ। तो बोलते बेबी वैसे आप बोलो तो मैं ना जाऊँ। आज एवरीडे आप और मैं यहाँ ब्लैंकेट के अंदर। तो जैस की तरफ जेनिफर घूरते हुए बोलते क्यों। तो जो जैस रहती है वो जेनिफर के पास आती है और उसके जो है चेस्ट की जो है नीचे की ओर अपने उंगलियों को चलाती हुए बोलती है आप बहुत ज़्यादा हॉट लग रही हो ना, इसलिए। तो जो जेनिफर रहती है उसे समझ आता है कि जैस ऐसा क्यों बोल रही है। बोलती हे दूर हटो, ऐसे बोल के उसे धक्का देती है और अपने जो है बटन जो है जल्दी जल्दी बंद करने लगते। बोलती हद है यार, आपको शर्म नहीं आती, इतनी बड़ी टेंशन को माहौल में भी आपको रोमांस सूझ रहा है। तो बोलती टेंशन किस बात की मेरी जान, जब आप हो साथ तो टेंशन की क्या वो बात। तो जैस बोलते ओ ये डायलॉग मेरा होना चाहिए, ये डायलॉग आपका है। तो बोलते हाय क्या करूं, जब इतनी हॉट वाइफ हो मेरे पास तो ऐसी जवाब तो मेरे मुंह से निकलेगा ही ना। तो बोलते अच्छा हो गया बहुत। तो जेनिफर बोलती है अच्छा मैं रेडी हो जाती हूँ जल्दी, क्योंकि ऐना आने वाली है, ऐना आ जाए तो जो है डोर ओपन कर लेना। तो जैस बोलते ओके बाबा। तो जो जेनिफर रहती है वो अपने सारे कपड़े लेती है और जल्दी जल्दी उसे पहनने लगती है। तभी जो है बाहर से नॉक होता है। तो जो जेनिफर रहती है बोलते लगता आ गई, जाओ जल्दी से डोर ओपन करो। तो जैस जो है डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। ऐना बाहर खड़ी होती है, बोलते आप अभी भी यहीं पे हो। तो जैस बोलते अंदर आओ फिर बताऊंगी। तो जो ये रहती है ऐना वो अंदर आ जाती है, बोलती है क्या है आरती, जैस अभी तक यहाँ से गई नहीं है। तो जेनिफर बोलते हैं तो तुम इस बारे में बाद में बात करें, यहाँ से इसको निकालने के बारे में सोचते हैं। तो ऐना बोलती मैं कैसे निकालूँ। तो बोलती अपनी फ्रेंड बता दो इसको और निकाल लो, तो मुझे पता है तुम इसे आराम से निकाल सकती हो। तो जैस बोलते हैं एक आइडिया है, तुम मुझे छुपते छुपाते यहाँ से बाहर ले चलो, फिर उसके बाद मैं आराम से निकल जाऊँगी यहाँ से। तो जैस बोलती है ऐसा। तो जेनिफर बोलती है पक्का ना। तो बोलते हाँ ना पापा पक्का। तो उसके बाद ये दोनों जो हैं जैस को अपने पीछे जो है कवर करते हुए लिफ्ट तक ले जाते हैं। बचते बचाते आखिरकार वो लिफ्ट की डोर तक पहुंच तो जाते हैं। लिफ्ट के पास जाते हैं और लिफ्ट का जो डोर रहता है ओपन हो जाता है। जैस जो है जल्दी से वहाँ चली जाती है, बोलते ओके ठीक है भाई, अपना ख्याल रखना, मैं बाद में मिलूँगी आप दोनों से। तो ऐसे बोल के जो जैस रहती है वहाँ से चली जाती है। जेनिफर की जो है फेस पे एक अलग सा ग्लो रहता है, अलग सी जो है सुकून रहता है, उसकी फेस पे एक अलग सी स्माइल रहती है। तो ऐना उसकी दी की तरफ देखते हुए बोलते हैं हे दी आपके फेस पे इतना अच्छा ग्लो क्या हुआ है बताओ ना, कुछ हुआ है क्या रात में। तो जेनिफर जो है ऐना की तरफ देखते हुए बोलती है तुम आजकल ज़्यादा अजीब सा बिहेव नहीं कर रही हो। तो ऐना बोलती मैं क्या अजीब सा बिहेव कर रही हूँ। तो बोलती छोटी हो, छोटी बन के रहो के। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है वो अपने रूम की तरफ चली जाते हैं और बोलती हद है यार, रोमांस करेंगे ये दोनों और सुबह सुबह मैं उठ के इनकी हेल्प करूँ, हद है। ऐसे बोल के जो ऐना रहती है वो अपने रूम की तरफ बढ़ती है। सो हे एवरीवन, हैं कि इस स्टोरी में अब क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये सब जानने के लिए तो आपको स्टोरी में बने रहना पड़ेगा यार। और मेरी स्टोरी को सुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और एक शेयर और कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय। और स्टोरी एंजॉय करिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।